असल में कल मैंने रात को ख्वाब देखा था और आज भाई जिन्हें जिन्हें गोलगप्पे खाने ने वो गोलगप्पे खा लवे तो जिन्हें जिन्हें जनाब छली खानी है ना भुनी हुई छली और छली खा लवे। इत्थे लगेगा तो एक कौन इत्थे लगना है। रात को जनाब मैंने ख्वाब देखा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सदका दे दूँ ताकि मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक हम लोग सदका नहीं ना देते तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं आता। और यहाँ पर जनाब मैंने घर के अंडे लिए थे, घर में मुर्गियों ने अंडे दिए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो बाहर से क्या मंगवाने, अब सुबह का टाइम है कौन जाएगा लेने के लिए, तो मैं घर से ही जो है ना वो अंडे उठा लेती हूँ और साथ में काले माश जो है ना वो ले लेती हूँ। काले माश मतलब कि काले मां जिन्होंने कहते हैं पंजाबी दे और इन्होंने पै गया जी कीड़ा मतलब इनमें कीड़ा पड़ चुका है। ब्लॉग को करते हैं जी स्टार्ट। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरी तरह इस तरह से काले माश और अंडों का सदका देता है। जब भी कोई बुरा ख्वाब देखूँ या जब भी मेरा दिल परेशान हो या जब भी मेरी आँख जो है ना वो फड़फड़ाती है तो मुझे लगता है कि जी कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है, तो मेरा दिल परेशान हो जाता है। और कौन कौन मेरी तरह ऐसे करता है, काले माश और अंडों का सदका देता है? क्या ये देना ठीक है या नहीं ठीक, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जुमे का दिन था जनाब और ये व्लॉग जो है वो जुमे के दिन का है और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मियाँ साहब जो हैं वो जुमे के बाद मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि मैं उनसे कहती हूँ कि जब आप घर आएँगे तो आपने मेरे लिए गोलगप्पे ला के दिए, और गोलगप्पे ला के देने के बाद मेरी नई फरमाइश थी कि जी मैंने सिट्टा खाना है, मतलब छली खानी है, तो मैनू छली ला के दो। मैं अब छली मुआई है, मैं छली खाने लगी हूँ। अब मेरे घर के जो कुछ काम है वो कर दें। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, डोली बोल लो, ट्राली बोल लो, मेकअप बॉक्स बोल लो, काउंटर बोल लो, कुछ भी इसको बोल लो तो ये मेरे पास एक छोटी सी अलमारी टाइप पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये ऐसे ही फजूल कॉर्नर में पड़ी हुई है तो इसको ना मैं शू रैक बना देती हूँ। तो मेकअप जो है वो मैंने अपनी अलमारी में फ़िक्स किया हुआ है, तो मैंने इसको शू रैक के तौर पर ना कन्वर्ट कर दिया हुआ था। अम्मा से मुझे पड़ी गालियाँ कि तुमने इसको मेकअप काउंटर को अच्छे भले को तुमने इसको शू रैक बना दिया। तो मैंने कहा फजूल ही पड़ा होता था तो कहीं एडजस्ट हो नहीं रहा था, तो सीढ़ियों के नीचे जनाब कोना कॉर्नर में ये बड़े खूबसूरत तरीके से फ़िक्स हो गया था। और मैं मियाँ साहब से कह रही थी कि अल्लाह का वास्ता है आज तो मुझे इसको वो रूल ले मतलब टायर लगा दें तो ताकि इसको मैं कहीं पे भी इजीली जो है ना वो एडजस्ट कर सकूं, मुझसे ऐसे उठाई नहीं जाएगी, इतनी भारी है। तो जब आप इसको टायर लगा देंगे ना तो फिर मैं इसको कहीं भी आसानी से लेके जा सकती हूँ। और ये देखें जी यहाँ पर बैरंग टायर या कुछ भी, मुझे नहीं पता इनको क्या कहते हैं, टायर ही कहते हैं। तो रूलर वगैरह वो मैंने इनसे लगवा लिए थे, तो बड़ी मुश्किल से इतनी देर एक महीना पूरा इनके पीछे पढ़ के मैंने जनाब इस तरह इसको टायर लगवा लिए। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है ना जो मतलब इस्तेमाल में नहीं है इस तरह की, तो आप भी जनाब उसको ऐसे टायर लगा के तो कोई अच्छी सी इसको शू रैक बना लें या इसको वैसे ही कोई अच्छा मेकअप का बॉक्स बना लें। मेरे पास तो ये फजूल ही पड़ा हुआ था तो पानी की वजह से गीला हो रहा था, हालत आप इसकी कुछ देख सकते हैं इस तरह से है। तो मैंने जनाब इसको टायर लगवा दिया और यहाँ पर हम दोनों की बहस चल रही थी कि यहाँ पर 4 टायर लगेंगे और मैं कह रही थी 3 से ये एडजस्ट नहीं होगा। तो आप फिर मुझे मियाँ साहब कहने लगे कि नहीं 3 के साथ ये सेट नहीं होगा तो इसको 4 टायर लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कहते हैं अगर 3 लगाए तो फिर ये गिर जाएगी, तो तुम ऐसा करो इसको 4 टायर लगवा लो, फिर ये मतलब अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। मैंने कहा चले ठीक है आप लगा दे बस किसी तरीके के साथ। तो जनाब मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि अब तुम ऐसा करो इसको मेरे साथ आके ना तो इसको तुमने खड़ा करवाना है, मेमज़ादी बन के तो बैठी ना रहो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, काम मैंने आपसे करवाना है ना तो नौकर की तो नखरा की। सच्ची सच्ची कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ये बताना है कि किस किस का बंदा जो है ना वो मेरे बंदे की तरह जब भी कोई काम बोलूँ ना तो वो नखरे दिखाता है, अच्छा कर देता हूँ, अच्छा अभी करता हूँ। या तो इनकी डिमांड होती है कि जी पहले हमें चाय पिलाओ या साढ़े पैर कोट या साड़ियाँ लत्तां कोट तो फिर हम काम करेंगे। और अगर काम कर भी देते हैं तो जनाब बाद में सुनाते रहते हैं, वेख्या मैं तेरा फलाना काम किया सी, फलानी चीज़ मैं तेनों लिया के दी सी, मैं तेनों यह काम करके दिता सी, मतलब इस तरह से बातें सुनाते हैं। मीन काम तो कर देते हैं लेकिन बातें सुनाते हैं। तो असी बेचारियां बुढ़ियां सारा सारा दिन घर के काम करदियां रहंदियां वा तो असी किन्हां नूं सुनाइए। और हम जब काम करके थक हार के बैठती हैं तो हमें आगे से सुनने को मिल जाता है तेरा तो घर है, तेरा तो अपना घर है, कर ना कर सानू की करनी है
अच्छा, मुझे ना इस चीज़ पे बड़ी हैरानगी होती है कि जब ये लड़ाइयाँ करने पे आते हैं तो तब कह देते हैं कि जो अपनी माँ दे घर ये है तो वो है, और जब कोई घर के सारे काम काज हों, जब घर की जिम्मेदारियाँ हो ना, तो फिर ये मर्द हजरात पता है क्या कहते हैं, घर तेरा अपना घर है, सानू की कहनी है घर ना कर, गंद पा, सफाई कर, सानू की कहनी है, तेरा घर है ना कर। मतलब फिर ये डबल और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। और जी आप लोगों ने कुर्बानी ले ली हुई है, किस किस ने कुर्बानी दी है जनाब? बकरा लिया है, छतरा लिया है, बैड़ा लिया है जी, की लिया है जी, मैंने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। और जनाब जिसको ये वाली ट्रॉली मेरी पसंद आई है ना, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पर जनाब मैं इनके साथ लग गई थी कि चलो जी उठ के तो ट्रॉली जो है ना वो सीधी करवा दो। मुझे कहते हैं उठ जा, वीडियो बंद कर दे, ट्रॉली सीधी करवा दे। और ये कुछ इस तरह से जनाब ट्रॉली बनकर तैयार हो गई है। शू रैक, मतलब ट्रॉली मैं कह रही हूँ, शू रैक बनकर तैयार हो चुका है। साइडें आप इसकी देख सकते हैं कि कैसे ख़राब हो चुकी थी, तो फिर मैंने कहा चलो पानी लग के ये वैसे ही ख़राब हो गई हैं। शीट लगी होती है इसके ऊपर गत्ता टाइप, तो उसकी वजह से फिर ये ना ख़राब हो जाती हैं। तो ये जनाब था पहला मेरा शू रैक, इसको मैंने उठा दिया है। ये इतना गंदा सा हो गया था, इसके ऊपर जितने भी जूते मैं रखती थी ना सब पे डस्ट पड़ जाती थी और वो गंदे हो जाते थे। तो जी ये देखें, लग रहा है ना प्यारा, कैसे सीढ़ियों के नीचे जनाब ये बिल्कुल फिक्स आया हुआ है शू रैक। तो मुझे बड़ा पसंद आया था, बड़ा प्यारा लग रहा था। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। अम्मा मेरी ने तो मुझे टका के गालियाँ दी हैं कि तुमने इसको शू रैक बना दिया है, तुमने पूछा भी नहीं है। तो ये मेकअप के लिए था, ये ऐसे सामान के लिए था, तुमने शू रैक बना दिया है। खैर अपन की मर्ज़ी है, अपन ने कुछ भी कर दिया। तो इत्थे मैं जनाब पाइप लाया हुआ है, जे चूहे बड़े आंदे सन ते उन्होंने रोकने वास्ते, ये देखें दरवाज़ा ख़राब कर दिया हुआ है। चलें जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।